कहानी शुरू होती है एक अंधेरी वाली रास्ते से, जहाँ पर एक लड़की ऑफिस से घर जा रही थी। अपनी गाड़ी अचानक खराब होने के वजह से वो देर रात में अकेला ही चल रहा था एक रास्ते से। तभी पीछे से एक लड़का वहाँ पर आता है जो पहले से ही उसे फॉलो कर रहा था। वो लड़का उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसकी हेल्प ना लेकर आगे की ओर निकलता है। कुछ देर आने के बाद उसे किसी की आवाज आती है, मानो कोई हेल्प के लिए पुकार रहा था उसे। वो लड़की कुछ ना सोचकर उस वॉइस को नोटिस करते करते एक गाड़ी के पास आती है। गाड़ी के पास आकर वो देख पाते हैं ये तो वही लड़का है जो हेल्प के लिए उसे पूछा था। वो लड़की को तभी के तभी मार देता है वो खूनी। दरअसल ये एक सीरियल किलर था जो रात में अकेला सड़क में चलती हुई लड़की को टारगेट बनाता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद ही वो खूनी पुलिस को बुलाकर ऐसे बिहेव करता है मानो इस खून को वो अपने आंखों के सामने ही होते हुए देखा है, पर वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। मगर ये सब कुछ इस सीरियल किलर की एक चालाकी था। अब सीन शिफ्ट होती है एक ऑफिस में, जहाँ पर एक मिक्योंग नाम की लड़की काम कर रही थी। वो सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती है, पर जो भी वो सभी नॉर्मल लोगों के जैसा ही ऑफिस में अपने काम कर रही होती है। भले ही वो सुन नहीं सकती है, मगर वो लिप रीडिंग बहुत ही अच्छे से कर लेती है। और ऐसे ही एक दिन मिक्योंग को एक डिनर में भेजा जाता है ऑफिस की तरफ से। वहाँ पर उसे लेकर बहुत से लोग काफी सारे बातें करता है, मगर वो भी पीछे नहीं हटती है और सबको अपने इंसल्ट के जवाब देती है। पीछे हम और भी दो इंसान को देख पाते हैं, जो है छियोसंग और येक्तन। छियोसंग और येक्तन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे। उनके मम्मी पापा ना होने के कारण येक्तन काफी स्ट्रिक्ट था छियोसंग के मामले में। छियोसंग एक डेट पे निकलता है और उसके भाई 10 बजे से पहले ही घर लौटने के लिए कहता है, मगर अब देखा जाता है बहुत देर होने के बाद भी छियोसंग घर नहीं पहुंचता है और येक्तन निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ पर देखा जाते हैं मिक्योंग और उसके मम्मी को। मिक्योंग अपने मम्मी को रास्ते में ही रखकर अपने गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया पर जाती है और उसकी मम्मी एक अंधेरी वाली रास्ते से ही घर की ओर जाने लगती है। और उसी समय हम अब फिर से उस खूनी को देखते हैं जो बहुत पहले से ही मिक्योंग और उसकी मम्मी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है। आज उसका टारगेट मिक्योंग की मम्मी था। जब वो खूनी मिक्योंग की मम्मी के पीछे पीछे जा रहा था उसे मारने के लिए, तभी कुछ देर चलने के बाद वहाँ पर चला आता है उसी रास्ते पर छियोसंग। खूनी एक बार के लिए सोचती है पहले छियोसंग को ही मारने के लिए। मिक्योंग जब अपनी गाड़ी को पार्क करके घर के ओर आने लगती है, तब उसे एक व्हाइट शू मिलता और उसी शू को वो फॉलो करते करते आगे की ओर बढ़ता है। अंधेरी वाली जगह पर मिक्योंग को मिलती है छियोसंग। मिक्योंग और छियोसंग जब दोनों आपस में बातें कर रहा होता है, तभी उन दोनों को पीछे से देख लेता है वो खूनी। अब सीरियल किलर की टारगेट दोनों ही लड़की था। किसी तरह मिक्योंग अपने आप को बचाकर गाड़ी में आती है और वीडियो कॉल में ही अपनी मम्मी को सब कुछ बताती रहती है। मगर मिक्योंग जब भी पीछे मुड़ता है, तब वो उस खूनी को अपने गाड़ी में ही बैठा हुआ पाती है और इस बार फिर से वो चालाकी के साथ गाड़ी से निकलकर दौड़ती हुई अपने मम्मी के पास आती है। कुछ देर में ही वहाँ पर एक इंसान आता है और वो इंसान देखने में काफी इनोसेंट था। उसे भरोसा करके मिक्योंग सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और वो इंसान मिक्योंग को छियोसंग के पास ही ले जाने के लिए कहता है और वो तीनों चल पड़ता है छियोसंग के तरफ। मगर फॉर्चुनेटली वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन। यहाँ पर मिक्योंग और उसकी मम्मी की बातें पुलिस ठीक से समझ नहीं पा रहा था। पुलिस जितना हो सके मिक्योंग से सारे इन्फॉर्मेशन निकालता है छियोसंग के बारे में। पीछे से मिक्योंग की मम्मी उस इनोसेंट इंसान को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रही होती है और वो धीरे धीरे समझ चुकी थी यही है वो खूनी जो अपने भेष बदल कर यहाँ पर आया है ताकि पुलिस से बच सके। ये बात मिक्योंग की मम्मी उसे कहती रहती है और वो खूनी उन दोनों को देखकर ये समझ जाता है कि वो दोनों उसके बारे में ही बातें कर रहा होता है। साथ साथ मिक्योंग की मम्मी उस सीरियल किलर के फोन में छियोसंग के फोटो और साथ ही साथ एक बैग में ढेर सारी वेपन भी देख चुकी थी। इस बार छियोसंग के भाई येक्तन पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था अपने बहन को खोजने की तलाश में। पुलिस स्टेशन से आने के समय मिक्योंग छियोसंग के भाई को जितना हो सके सब कुछ समझा देता है ताकि छियोसंग को जल्दी से जल्दी ढूंढ ली जाए। वो दोनों मिक्योंग और उसकी मम्मी अपने घर पहुंचता है और तभी उनके घर के दरवाजे में कोई जोर जोर से मार रहा होता है। वो दोनों डरते डरते उस दरवाजे के पास आते, पर वो दरवाजे खोलकर ही देख पाते हैं वो उनके ही पहचान वाली एक लेडी थी। वो लेडी मिक्योंग के मम्मी को किसी काम के लिए बाहर ले जाती है और अब यहाँ पर घर में सिर्फ और सिर्फ मिक्योंग ही था। वो खूनी उसे तभी फॉलो करते हुए दरवाजे की लॉक खोलकर अंदर घुस आता है। मिक्योंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही।
धीरे से वो खूनी आता है और मिकोंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर मिकोंग की सिक्स सेंस बहुत अच्छे होने के कारण वो इस बार भी बच जाता है और घर के विंडो से ही छलांग लगाता है नीचे की ओर। और इस सारी सिचुएशन में ही मिकोंग येक्तांग को सब कुछ मैसेज कर दी होती है कि उसके घर में अब खूनी आ चुकी है। सो जो भी हो, मिकोंग कुछ ना समझकर दौड़ लगाती है और इस बार मिकोंग, येतान और वो खूनी एक ही जगह पर आकर ठहरता है। दोनों जब एक साथ एक ही जगह पर है तब वो खूनी येक्तान को दो ऑप्शन देता है, या तो वो अपने सिस्टर को बचा पाएगी या फिर मिकोंग को। वो खूनी येक्तान को एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर वो फ्योसंग को बांध कर रखा है। येक्तान मिकोंग को यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है, मगर उस जगह पर आने के बाद भी वो देखता है यहाँ पर छिस्योंग नहीं था। येक्तान समझ चुका था ये उस खूनी का चालाकी है। वो तुरंत वापस मिकोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर खूनी एक साथ दोनों लड़की के ऊपर एक साथ हमला करने वाला था। अब मिकोंग के पास कोई भी चारा नहीं था। वो बढ़ता है लोकलिटी की तरफ हाथ में एक चाकू लेकर, और यहाँ पर फिर से वो खूनी उसके पीछे पीछे आता है और नाटक शुरू करता है। सबको वो बताती है वो मिकोंग को पहचानती है। मिकोंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है जिस कारण वो ये सब हरकतें कर रहा है। दूसरी ओर मिकोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, फिर भी लास्ट एक बार मिकोंग उस खूनी को छोड़ने की बात कहती है, मगर वो तो था शैतान से भी शैतान। दूसरी ओर हम देख पाते हैं मिकोंग के मम्मी और येतन मिलकर छिचोंग को ढूंढ चुकी है, जिसके बाद येतन फिर से मिकोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इस बार जब येतन के हाथ में वो खूनी पड़ता है तब उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है और एंड में जाकर मिकोंग और येतन मिलकर दूसरी रास्ता ढूंढती है ताकि उस खूनी को हरा सके, और उस मुताबिक मिकोंग दौड़ती हुई उस सीरियल किलर के पास वापस जाती है और अपने हाथों से ही अपने आप को एक चाकू से मार देती है। उस चाकू को उस खूनी के हाथ में पकड़ा देता है, जिससे देखने में यही साबित होता है कि वो खूनी ने ही मिकोंग को मार दी है। भले ही मिकोंग सुन नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, पर बड़े ही धैर्य और चालाकी के साथ वो इस खूनी को हरा देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं मिकोंग, उसके मम्मी येक्तन और उसके बहन सब मिलकर एक टूर में निकलता है जहाँ सभी बहुत खुश हैं। ऐसी ही ये कोरियन ड्रामा खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।